गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेमेस्टर सेकंड का। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि वंस इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया जो थी एक टाइम ऐसा था कि बहुत रिचेस्ट कंट्री थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उसकी हालत जो बहुत गरीब हो गई। फिर आफ्टर हर इंडिपेंडेंस इन 1947, जब स्वतंत्रता, इंडिया को स्वतंत्रता हासिल हुई, आज़ादी हासिल हुई 1947 में, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या था उस टाइम? एक प्रियम्बल था, 8 शेड्यूल्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। ये दुनिया का सबसे लंबा, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज इसमें जो है एक प्रियम्बल है, और पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल हो गए और 395 आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आर्टिकल्स 440 हैं या 466 हैं या 395 हैं। देखो ऐसा है इसमें कि आर्टिकल्स जो हैं तो 466 पहुँच गए, कुछ डिलीट भी हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है इनका, ऐड होते डिलीट होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टिकल फर्स्ट टू आर्टिकल 395 ही हैं हमारे पास। तो जो भी संविधान में कोई अमेंडमेंट होती है या कोई यहाँ से कोई डिलीट होता कोई आर्टिकल, तो वो इनके बीच में से ही होता है हमारे पास। जैसे 31A हो गया, 21A हो गया, वैसे ए बी करके जो है 1 और 395 आर्टिकल्स के बीच में इन्होंने सेटिंग की हुई है। कोई भी आर्टिकल नया आता है तो उसको ABC करके बीच में डाल देते हैं इन आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा 396 आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे पास 395 नंबर तक ही हैं आर्टिकल्स। ओके। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के। जो हमें संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, हमें ये कितनी कष्ट झेल के मिला, कितनी जर्नी के बाद मिला। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो हमें संविधान मिला वो किसका रिजल्ट था? एक थोड़ा 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 इवॉल्व होके एक छोटा सा था, फिर उभरा उभरा, मतलब ये एक्ट्स आते गए, थोड़े और ज़्यादा इंडिपेंडेंस, थोड़े और ज़्यादा, तो वैसे वैसे करके हम आज़ाद भी हो गए और हमें संविधान भी मिल गया। फॉलोइंग आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एवोल्यूशन। जो इसका एवोल्यूशन हुआ था, इसमें जो है नीचे ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058 है एक। इसमें क्या है? 8058 में क्या है? 1858, जब 1857 की बगावत हुई थी, तो उसके बाद क्या हो गया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया पे, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रूल ख़त्म हो गया, और जो ब्रिटिश क्राउन महारानी जो थी ब्रिटेन की, उनका रूल स्टार्ट हो गया। फिर क्या था? सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट एंडेड। पहले क्या होता था कि 2 ग्रुपिंग थी कंपनी की, ठीक है, डायरेक्टर्स की। एक ग्रुप क्या करता था कि उसके फाइनेंशियल, उसके जो बिजनेस वाला पर्पज़ है वो देखता था, और दूसरा ग्रुप जो था उसके पॉलिटिकल अफेयर देखता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ब्रिटिश क्राउन से पहले। ठीक है। तो जब ब्रिटिश क्राउन जब महारानी के अंडर आया इंडिया, तो जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स थी वो ख़त्म हो गया। अब सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गई कि जो भी मैनेज करेगा एक आदमी ही करेगा। ठीक है। पॉलिटिकल और जो कमर्शियल फंक्शन है वो सेम तरीके से ट्रीट किए गए, डिफरेंट से नहीं। और एक पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो क्रिएट हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट हो गई, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के यूनियन मिनिस्टर थे, ये मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, ब्रिटिश कैबिनेट के जो थे एक मिनिस्टर थे। ठीक है। इससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती थी, तो उसको इसमें ख़त्म कर दिया था फिर, और उस पोस्ट को क्या कर दिया इन्होंने, वाइस रॉय की पोस्ट जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। वाइस रॉय जो था तो अपनी कैबिनेट के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइस रॉय की, और उसकी हेल्प से वो इंडिया को गवर्न करते थे। जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के यूनियन मिनिस्टर थे, मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, और ये इंडिया का अफेयर ब्रिटिश में ही देखते थे, वहाँ से ही देखते थे। और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव जो हेड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, वो वाइस रॉय था। ठीक है। इसमें क्लियर हो गया कि वाइस रॉय का क्या फंक्शन था। वाइस रॉय एक उनका हेड था जो इंडिया में ही होता था, ये सीट इंडिया में थी। ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये इंडिया के फुल इंचार्ज थे, इनके अंडर ही था पूरा इंडिया का फेयर, लेकिन ये ब्रिटिश में ही होते थे, ब्रिटिश में ही रहते थे। ठीक है।
ये क्लियर हो गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861, इसमें क्या हो गया, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ज्यूरिस्ट मेंबर डाल दिया, मीन्स एक मान के चलो आप लॉ मिनिस्टर को ऐड कर दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो काउंसिल थी उसको क्या नाम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या नाम दे दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम वाइसरॉय की पढ़ रहे हैं उसमें ब्रिटिशर्स ही होते थे, इंडियन नहीं थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स थे उनमें कुछ इंडियंस भी ऐड हो गए, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड हो गए, ठीक है। और एक इन्होंने ऐड किए, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल असेंबली। इसमें कौन कौन ऐड हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जी.के. गोखले, आशुतोष मुखर्जी एंड रस बिहारी घोष, एस.एन. बनर्जी, 4 लोग ऐड हुए थे, ठीक है। और फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या था, इसमें एक कॉम्युनल जो इलेक्शन का जो कॉम्युनल एलिमेंट है वो ऐड कर दिया गया। मुस्लिम्स का कॉम्युनल जो था, ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन खाली इसमें मुस्लिम्स को दी थी। तो इसमें ऐसा था कि जो भी मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम जहाँ की मुस्लिम की ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कौन चुनेगा, सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनेंगे। तो एक इनको सेपरेट वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इसमें डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है। डायरकी सिस्टम मीन्स डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी वाइसरॉय की, तो वाइसरॉय की 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। एक तो वो इंडियंस जो थे उनके साथ हो गया वाइसरॉय, और दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स आ गए। और रूल को बांट लिया गया सिंपल। कुछ रूल्स ऐसे थे जिनको इंडियन मिनिस्टर बना सकते थे, और बाद में साइन तो वाइसरॉय के ही होते थे, लेकिन जो इंडियन काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो बना सकते थे। और कुछ रूल ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स, जो वाइसरॉय की ब्रिटिशर काउंसिल है वही ही बना सकती थी। मीन्स को डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऐड हो गया। इसका थोड़ा सा अगर हम आप एग्जांपल ले लो तो आज के टाइम में जैसे हमारे पास स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, बस वैसा ही सिस्टम वहाँ पे भी हो गया। फिर सेंटर वाज टू हैव ए बाई कैमरल फर्स्ट टाइम। जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये डबल हाउस जो है, 2 हाउसेज जो हैं, फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और हमने जैसे 1909 में पढ़ी कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो वो किन को एक्सटेंड कर दी, सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस को एक्सटेंड कर दी। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं ये 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था, इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट ने कहा था कि क्या बनाई जाएगी, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दी जाएगी, जैसे आज के टाइम में स्टेट्स हैं और हमारा सेंटर है, बस इसी टाइप की एक फेडरेशन थी वो बनानी थी। लेकिन ये फेडरेशन कभी बनी नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी इन द प्रोविंसेस। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डायरकी सिस्टम है वो प्रोविंसेस में हुआ था, ना कि सेंटर में। तो ये यहाँ से प्रोविंसेस में हट गया, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी आ गई, एंड जो सेंटर था, सेंटर में क्या हो गया, डायरकी सिस्टम आ गया, यानी डबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ गया। तो इसी एक्ट से फेडरल बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी परमिशन जो हमें मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो कैबिनेट मिशन प्लान से ही मिली थी। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किससे बना है, तो वो किससे बना है, कैबिनेट मिशन प्लान से 1946 से बना है। ये ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भेजा था मिशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। इसमें कौन कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 3 ब्रिटिश के पार्लियामेंट के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिसमें थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें कौन सा नहीं था या कौन सा था, तो ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। वो क्यों भेजे थे, वो इसलिए भेजे थे कि इंडिया में जो है एक संविधान बनाया जाए, नया संविधान बनाया जाए, और ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो सारी पार्टीज़ को जिस पे सारी पार्टीज़ एग्री हों, जो सारी पार्टी को एक्सेप्टेड हो, मान्यता हो, जिसको सारी पार्टी मान्यता दें, ये संविधान अच्छा है, ठीक है।
तो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बना हुआ है। उसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो है तो ये माउंटबेटन प्लान जो है तो ये जून 3 1947 में आया था, 1947 में आया था, ठीक है। और ये भी किसने भेजा था, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, ठीक है। किस लिए, जो ब्रिटिश इंडिया था तो उसकी प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही थी। कुछ कह रहे थे कि जो राजा लोग थे वो उसमें एक यूनियन बनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ कह रहे थे बंटवारा चाहिए, सिख अपना मांग रहे थे, मुस्लिम्स अपना मांग रहे थे, हर धर्म वाले अपना अपना शेयर मांग रहे थे। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, माउंटबेटन प्लान भेजा। और माउंटबेटन प्लान ने क्या किया, ये सुजेस्ट किया कि जो ब्रिटिश इंडिया है इसको डिवाइड कर दिया जाए, एक इंडिया बना दिया जाए और एक पाकिस्तान बना दिया जाए। वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज़ को ये जो प्लान था माउंटबेटन प्लान एक्सेप्टेड था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये माउंटबेटन प्लान के बेसिस पे ये एक्ट पास हुआ था और इससे 2 कंट्रीज़ बन गए, वन इंडिया एंड अदर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में 2 पार्ट्स थे, वन ईस्ट पाकिस्तान एंड सेकंड वाज वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1971 में उनको लिबरेशन हुई, उनको आज़ादी मिल गई, तो उनको बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई। इसमें जो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये आप पेपर में नहीं लिखोगे, ये खाली नॉलेज के लिए है। पेपर में जो आप लिखोगे यहाँ से ही लिखोगे, एवोल्यूशन जो है यहाँ से ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन जो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इसको भी आप याद रखना। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। इस दिन क्या मनाया था, एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, यानी डे ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये बहुत फेमस भी हुआ था, ठीक है। आइडिया ऑफ जस्टिस इन अवर, जो हमें आइडिया दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस का, वो जो वर्ड जस्टिस लिया है वो कहाँ से लिया है, वो हमने रशिया से लिया है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बहुत टाइम लगा के, बहुत पैसे खर्च करके बनाया। इस संविधान को बनाने के लिए हमने जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो बहुत सारी कंट्री से लिया है, ठीक है। जैसे हमने जस्टिस रशिया से लिया है, ओके। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाई, किसने ये आइडिया दिया था कि भारत के पास एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है। फिर B.N. रॉय वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, जो B.N. राव थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने ऊपर भी पढ़ा, ये किससे बना है, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 में बना है। तो जब वो हमारी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, तो उसमें कितने लोग थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 जो थे वो इलेक्टेड थे, ठीक है। और 93 आगे वो प्रिंसली स्टेट की थी, जो हमारे उस टाइम जो राजा महाराजा थे उन्होंने भेजा था। और जो 4 थे वो नॉमिनेटेड थे, चीफ कमिश्नरीज दिल्ली हो गया, अजमेर मरव हो गया, कोरोगैन ब्रिटिश बलूचिस्तान से, इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज से एक एक मेंबर आए थे। फिर जो हमने ऊपर पढ़ा कि 292 इलेक्टेड थे, तो इलेक्टेड कैसे थे, रेशो क्या था इलेक्टेड का, कि 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था, ठीक है। जिसमें, और वो किस में डिवाइडेड थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड जनरल में। इसके बाद आता है 16 जुलाई 1947 में क्या हो गया, जब पाकिस्तान की एक अपनी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई, तो हमारे कितने रिप्रेजेंटेटिव्स रह गए, 299 टोटल रह गए, जिसमें से 229 इलेक्टेड थे एंड 70 प्रिंसिपली स्टेट के थे। क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आप यहाँ से एवोल्यूशन यहाँ से प्रिपेयर करोगे, जहाँ ऊपर लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड फीचर्स, यहाँ से ही आप प्रिपेयर करोगे कहाँ तक, जहाँ ये 9th पार्ट आता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947। बाकी जो नीचे का पार्ट है ये आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिले, बेल आइकन को क्लिक करना। और PDF जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।